आयमा बेग और बिलाल सईद लंदन में चल के जा रहे थे, कहीं पे जा रहे थे, थोड़ा क्रॉस कर सोहो में थे जी। सोहो आप गई हुई हैं लंदन? मैं गई हुई हूँ, और तो मैंने नहीं पहचाना कि सोहो है। मैं सोहो एक ऐसा एरिया है, आई नो व्हाट सोहो है, मैं इतनी वाकिफ नहीं हूँ कि मैं सड़क से पहचान लूं। जो लंदन में नहीं है उनको आप क्या कहना चाहेंगे सोहो के बारे में? जो लंदन नहीं गए, आप कैसे बताएंगे? सोहो एक ऐसा एरिया जहाँ पे अपस्केल काइंड ऑफ एन आर्टी काइंड ऑफ, और फिर वहाँ पे काफी सारे पब्स वगैरह हैं, और वहाँ पे काफी नाइट लाइफ काफी है। और पब्स वगैरह पे यूजुअली यूरोप में और ऐसी जगह, इंग्लैंड जैसी जगहों में लोग बाहर खड़े होके अक्सर शराब पी रहे होते हैं। ये वहाँ का कल्चर है। उन्होंने देखा जी कि ये आयमा बेग ने तो स्कर्ट पहनी हुई, और जैसे ही कोई लड़की स्कर्ट पहनती है तो एक ऑब्वियसली मसला हो जाता है, एक सोच आना शुरू हुई। दूसरा, उनके हाथ में उन्होंने कहा जी कि कोई ग्लास मग्स टाइप उन्होंने उठाए हुए, तो उन्होंने शराब पी हुई है। और क्योंकि वो लड़खड़ा रहे हैं, तो यार एक तो उन्होंने शराब पी हुई है, और दूसरा ये शराब पी भी रहे हैं और ये इस तरह से जा रहे हैं, तो ये क्या है? बहुत फहाशी फैला रहे हैं, बड़ा बैकलैश है, मुल्क की बड़ी गलत रिप्रेजेंटेशन कर जी। फिर बिलाल सईद ने एक वीडियो लगाई और उन्होंने कहा कि मैं तो ये सुशी खा रहा हूँ इस वक्त, मैं लंदन में हूँ, हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे अपनी, और हमारे हाथ में जो था वो कॉफ़ी के मग्स थे। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक जगह पे सब शराब पी रहे हैं तो हम भी उनके साथ शराब पी रहे हों। दूसरा ये कि हमें ना बताएं कि पाकिस्तान को कैसे रिप्रेजेंट करना है। हम बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इस बात पे? मैं कहना ये चाहूंगी कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जो मैंने उनकी जो वीडियो देखी, कोई वो लड़खड़ा नहीं रहे, दे आर क्रॉसिंग अ रोड। उनके हाथ में जो कप्स नजर आ रहे थे वो वाकई कॉफी कप्स ही लग रहे थे। वो बिल्कुल कहीं से अगर कोई शराब पी रहा होगा तो बियर बॉटल होगी, या आई मीन इट डिडंट लुक लाइक अल्कोहल एट ऑल। सो आई मीन लोगों को भी बहुत जल्दी होती है, जल्दबाजी। उन्होंने लीड ली होगी आयमा बेग की स्कर्ट से, और उन्होंने कंक्लूड किया होगा विद द कप्स इन हैंड। और ये दो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग हैं जो सड़क पे फिर रहे हैं सोहो में रात को, तो ये ज़रूर कोई गलत काम ही कर रहे होंगे। मुझे तो उनकी उस तस्वीर में, वीडियो में कुछ ऐसी मायूब चीज़ नहीं लगी। एक पर्सपेक्टिव जो कि मुझे यकीनन समझ में आता है, जिससे मैं एग्री भी करता हूँ, कि आर्टिस्ट होते हैं वो हमारे एम्बेसडर्स होते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो पर्सनल टाइम में हो या किसी अपनी असाइनमेंट में हो, क्योंकि अब वो उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी चली गई है, उन पे जिम्मेदारी आ गई है। अब वो उसको एक्सेप्ट करें ना करें, एक्नॉलेज करें ना करें, वो ऑफ टाइम में है, वो बिजी हैं, पर्सनल लाइफ में जिम्मेदारी बहरहाल उन पे होती है। इन दिस पर्टिकुलर केस मुझे ऐसा लगा नहीं कि उन्होंने वो जिम्मेदारी को लाइटली लिया है, क्योंकि मैंने जब उसको एक क्लियरर वर्जन देखा वीडियो का, तो उसमें मुझे वाकई में लग रहा था कि उनके हाथ में कॉफी मग्स हैं। दूसरा बात आ जाती है फिर जी कपड़ों की, कि जो हमारे जो आर्टिस्ट हैं उन पे एक जिम्मेदारी ये भी तो आयद होती है कि वो कपड़े किस तरह के पहने। और आपको याद होगा अभी रिसेंटली ये पूरी कॉन्वर्सेशन हमने की थी जब दनानीर की बात एक हुई थी पूरी, उन्होंने कहा जी कि मैं यूं पहन रही हूँ, यूं कर रही हूँ कल्चरली, और फिर उन्होंने उस बात को, लोगों ने उस पर बहुत तनकीद की थी, फिर उन्होंने उसको डिफेंड किया था कि जी मैं तो ये ऐसे नहीं, मेरी वो था सारा कुछ। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्योंकि देखें ये एक फिर है, इस बारे में मेरा ये ओपिनियन है, दनानीर का भी हमारा ज़्यादा प्रॉब्लम इस चीज़ से था कि पहन ली हैं तो पहन ली हैं, जो वो पूरी रिट्रैक्शन और एक्सप्लेनेशन थी उसकी ज़रूरत नहीं थी। आयमा बेग जो हैं वो पाकिस्तान में भी ऐसे कपड़े पहनती हैं, वो अपनी वीडियोस में भी पहनती हैं। दिस इज़ हु शी इज़, इट्स नॉट लाइक शी इज़ बीइंग समबडी एल्स देयर। वो अक्सर वेस्टर्न कपड़े पहनती हैं, वो स्कर्ट्स पहनती हैं, वो मतलब है कि दैट्स हु शी इज़। We should not have a problem with it. You don't like it, don't follow her, don't listen to her music. ठीक है। इसी लाइन में फिर मैं आपसे पूछूंगा, why was there a problem when फाद मुस्तफा wore shorts? मतलब पूछ सकते हैं ना कि यार कि अच्छा फाद मुस्तफा फिर इंटरव्यू में शॉर्ट्स पहन के आए, तो फिर उससे क्या प्रॉब्लम? नहीं, बहुत फ़र्क है चीज़ का। बताएं। फ़र्क ये है कि आयमा बेग इस वक्त अपने पर्सनल टाइम में सड़क क्रॉस कर रही हैं, या रात को बाहर निकली हुई हैं दोस्तों के साथ, या वीडियो शूट कर रही हैं। वो एक अगर प्रोफेशनल स्पेस में भी हैं, वीडियो शूट करने में अगर उनका वो एक कॉस्ट्यूम है तो इट मेक सेंस, या वो अपनी पर्सनल लाइफ में दोस्तों के साथ बाहर गई हैं, लंदन में सोहो में है, उन्होंने अपनी ड्रेस पर्सनल तरीके से किया हुआ है, मेक सेंस। अगर वो किसी इंटरव्यू पे जाए शॉर्ट्स पहन के, वो एक और चीज बन जाएगी। आई एम श्योर शी विल ड्रेस अकॉर्डिंग। अगर आयमा बेग भी वहां से किसी इंटरव्यू पे अगर चली जाएंगी बैठ के, तो वहां पे फिर वो होगा, आप कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि जिस मौके की मुनासबत से वो हैं वहां पे, अगर वीडियो शूट है या नहीं है या उससे कतई नजर, अगर वो
अगर आपको फहद मुस्तफ़ा सोहो में शॉर्ट्स में सड़क क्रॉस करते हुए नजर आएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ये कहेंगे यार वो हॉलीडे पे हैं, वो इज इन पर्सनल टाइम, या वो किसी गाने का शूट कर रहे हैं किसी बीच पे शॉर्ट्स पहने हुए हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो इट्स ऑल अबाउट वो तो उस जगह के डिकोरम की बात होती है। ये नहीं है कि वहां पे दनानीर की मॉरल पुलिसिंग हुई, या अगर फहद मुस्तफ़ा को मॉरली पुलिस किया और उनकी शॉर्ट्स पे बात की तो फिर यार यहाँ पे क्यों नहीं बात करें। तो एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि आमना, मैं थोड़ा सा ना अब ये कपड़ों वाली गुफ्तगू से वाकई में थक गया हूं। कपड़ों से हम कब इस बात को, मुल्क की रिप्रेजेंटेशन को, इज्जत को, इन सारी चीज़ों को इससे कब डिटैच करेंगे? जो लोग पूरे कपड़े नहीं पहनते, क्या उनकी इज्जत नहीं है सोसाइटी में, माशरे में, दुनिया में? क्या है ये इस सोच का कि मैं आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड यार कि आपके कल्चरल वैल्यूज़, आपके रिलीजियस वैल्यूज़ आपको ये कहते हैं कि आपने एक सर्टन डिकोरम मेंटेन करना है। अगर कोई शख्स वो डिकोरम मेंटेन नहीं कर रहा तो क्या किसी दूसरे शख्स का उसके ऊपर ये गिला करना या उसको बार बार उस कंप्लेन करना उसके, या ट्रोल करना, इस बात की इजाज़त है या नहीं? मैं नहीं समझती कि है, लेकिन टू स्कूल्स ऑफ थॉट यहाँ भी अप्लाई होते हैं। कई लोगों का ख्याल है कि नहीं है, ज़रूरत भी है, इजाज़त भी है इस चीज़ की कि आप माशरे की इस्लाह करें। कई लोग ऐसे समझते हैं, मैं नहीं समझती ऐसे। अगर आप इस्लाह करना भी चाहते हैं तो उसके साथ करें जो कि रिसेप्टिव है आपकी बात को। पहली बात, तमीज़ के दायरे में रह के करें, सही नीयत के साथ करें। लेकिन जो सोशल मीडिया पे होता है उस पर ये सारी चीज़ें लाइंस क्रॉस हो जाती हैं। सो वो तो इनमें से कोई चीज़ अप्लाई नहीं होती। सो मैं इस चीज़ में नहीं यकीन रखती। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं ना कि हम कब उस लेवल तक पहुँचेंगे, ये बहुत इवॉल्व सोसाइटी की आप बात कर रहे हैं। वहाँ से बहुत दूर हैं कि हमें फ़र्क ना पड़े और हम ये कहें कि अगर लड़की जो है वो कम कपड़े पहन के, या लड़का, वो बात नहीं कर रहा। अगर लड़का लड़की वायूब कपड़े पहन के बाहर निकल रहे हैं या आधी रात को फिर रहे हैं तो उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा तो होगा ना। फिर दे आर आस्किंग फॉर इट। यहाँ से वहाँ पहुँचना कि अगर लड़की पहन के लड़का पहन के निकल भी रहे हैं फिर भी हक नहीं है आपको कि आप अपनी लाइन क्रॉस करें। वहाँ तक पहुँचने में भी बहुत दूर है। मतलब एक तो चीज़ ये ना, आप ये ज़रूर, अगर आपका माइंड ये कहता है कि आपने इस बारे पे बात करनी है कि यार ये मेरे मुल्क के कल्चर की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आप जरूर बात करें। किसी से राय का हक कोई नहीं छीन सकता। आप जरूर कहें, आप बोलें यार आयमा बेग हमारे मुल्क की रिप्रेजेंटेटिव है, बिलाल सईद रिप्रेजेंटेटिव है, XYZ, दनानीर, फहद, जिसकी आपने बात करनी है आप करें। और आप उस पर 100% सबको ये हक पहुंचता है। आप ये बोलेंगे यार ये रिप्रेजेंटेशन सही नहीं हो रही, मुझे लगता है कि इस तरह से करना चाहिए, बिल्कुल फिर बात है। जब 2-4 कदम आगे जाके आप उस शख्स को इंसान तस्वुर करना ही छोड़ देते हैं और आप ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये उसका आज तक का सबसे बड़ा गुनाह है और इसके बाद तो कोई माफी तलाफी है ही नहीं, तो उस पर फिर मेरे जहन में ये सोच आती है कि कमियां और खामियां तो हम सब में होती होंगी और हैं, होती क्या होंगी, हम सब में हैं। सो व्हाट गिव्स मी द राइट टू पॉइंट अ फिंगर एट समवन एल्स व्हेन आई एम प्रोबेबली परहैप्स मतलब पत्थर पहला वो उठाए ना जिसका अपना पूरा साफ हो, तो किसी ने नहीं उठाया। मेरे अपने अंदर अगर 10 बुराइयां हैं जिनको जो कि शायद उससे ज्यादा, तो यहाँ मुनाफकत आ जाती है ना माशरे की कि आप अपनी छुपाते हैं बुराइयां। किसी को आपको लगता है किसी को नजर नहीं आ रही, मेरे में कोई बुराई नहीं तो मुझे पूरा हक है दूसरे पे तनकीद करने की। ऑल्सो देयर नो एंड टू इट, सजा जजा वाला फिर एलिमेंट। क्योंकि आप कल को आप किसी को बोलोगे उसने नमाजें नहीं पढ़ी तो फिर आप उसका शुरू हो जाओगे, रोजा नहीं रख रहा तो आप करना शुरू हो जाओगे। फिर आप वो लाइन कहां पे ड्रॉ करोगे कि कहीं पे आप बोलो यार कि इसका अल्लाह ही हाफिज है, इसको अल्लाह पे छोड़ दो, वो कब आप बोलोगे? सब कुछ छोड़ दो भाई अल्लाह पे, अल्लाह सब। आप नहीं, आप कहते हो कि नहीं हमने हर चीज को करना है, which I don't understand. But coming back to these two, I felt that this video was really fine and they were carrying. यार जब आप बाहर के मुल्क जाते हो फिर आप इसी तरह के कपड़े पहन के फिरते हो, फिर क्या वहां पे क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में, चले अगर वीडियो आती है आप जरूर तनकीद करें, आप बोले यार ये कैसी वीडियो, म्यूजिक वीडियो है, तो फिर आप क्रिटिकल अप्रिशिएशन, हाँ आपने ये कपड़े कैसे पहने, ये तो उन्होंने खुद तो नहीं लगाई ना, एग्जैक्टली ना उन्होंने अपने खुद सोशल मीडिया पे लगाई, ना उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर की, ना उन्होंने अपने फेसबुक पे लगाई, ना उन्होंने सोशल मीडिया पे कहीं पे भी शेयर की। ये तो किसी बाय स्टैंड ने बना के लगा दी। ये तो उससे भी ज्यादा बुरी बात है मेरे ख्याल में। इस बात पे क्या तनकीद करना,
जैसे हमने 2-3 जगहों पे ये बात की भी है कि यार कि इस रेड कार्पेट के ऊपर या इस इवेंट के ऊपर ये डिकोरम नहीं बनता था कि इस तरह के कपड़े, तो वो चलो एक फेयर प्ले आ जाता है। जो छोटी सी मिसाल एक और दूंगी, अभी हज गुजरा है पूरा, वहां पे एक वसीम अकरम की क्लिप जो थी वो वायरल हो गई कि वो जो शैतान को कंकर मारते वो फास्ट बॉलिंग करा रहे थे। वो ऑब्वियसली उन्होंने नहीं बनाई क्लिप, किसी ने खींची, किसी ने लगाई, मेरे ख्याल में फखरे आलम ने बनाई थी। और बड़ा बैकलैश मिला उनको उस चीज पे कि ये लाइटली ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। तो मतलब है कि अब लगाई नहीं लगाई, लोग कमेंट ऐसी चीज पे तो फिर करेंगे ऐसी चीज। अच्छा, मुझे वो भी कोई इतनी वो नहीं लगी कि कोई बड़ा कोई उसमें फतवे जारी कर देते ना हम तो। मैंने बहुत बार, आपने भी शायद वो क्लिप्स देखी, मुझे तरह सा लगा, वैसे मुझे भी लगा, मैं आई वुड नेवर से इट, आई वुड नेवर। आपको अजीब लगा? हाँ, मुझे तरह लगा। अच्छा, मैंने उसको इसलिए शायद थोड़ा लाइटर उसमें देखा। मैंने एक बार एक बाबा जी को देखा था कंकरियों पे, शैतान को जब पे कंकरियां, तो वो ना अपनी लाठी से फायर कर रहे थे। क्यूट, बहुत ही मासूम से बुजुर्ग थे, और वो हज पे जाहिर है जब गए तो वो उनका अंदर जो एक जज्बा था कि शैतान को कंकरियां मारने का, तो आप उसको इस लाइट से भी देख सकते हो ना कि हर बड़ा फर्क पड़ता है ऑन रियलिटी एंड परसेप्शन। हाँ, अगर कोई बंदा ये कर रहा है अपनी मासूमियत में, या वो एक फास्ट बॉलर है, वो उन्होंने कर दिया, अगर ये मैं इसको शैतान को रियल टाइम में आप देख रहे होते बड़ा क्यूट, लेकिन जब वो कंटेंट बन जाता है ना, फिर आप कहते हैं अच्छा इसकी इंटेंशन कुछ और है, क्योंकि आपको नहीं पता उसने किस मोमेंट में। तो वो जब कंटेंट बन जाती है ना कोई चीज, तो इंटेंशन बदल जाती है, फिर आपकी परसेप्शन बदल जाती है। तो इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। वो मैंने देखा इसी हज पे शायद, या पिछली बार किसी ने कंकर मारा तो वो आगे किसी को लगा जाके, अक्सर लग रहे होते हैं। तो I think it was some Chinese person. He said, I am not शैतान। तो ठीक है, मतलब ऐसा बड़ा कुछ हो जाता है, लेकिन वही बात है जब वो कंटेंट बनता है तो आपकी परसेप्शन और फिर आपकी बदल जाती है। आप उसको एक इनोसेंट लाइट में अगर देखना चाहें तो देख भी सकते हैं।